फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल द नॉलेज पार्टी में। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस चीन से आया है। ऐसे में चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा उसे अब भुगतनी होगी। जैसा कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग ILC इंटरनेशनल लॉ कमीशन की स्थापना की, जिसने 2001 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर जिम्मेदार देशों के लिए एक मसौदा लेख अर्थात कला ड्राफ्ट लेख प्रकाशित किया, जिसके तहत सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मसौदा लेख के सभी दिशा निर्देशों को मानना पड़ेगा। आगे ILS ने कहा, कला ड्राफ्ट लेखों में से 34 में कहा गया है कि जो देश जानबूझकर एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करेगा, उसे इसकी सजा मिलेगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीन और या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर उन भारी क्षति के लिए मुकदमा चलाया जाएगा जो उन्होंने दुनिया को कोरोना वायरस से नुकसान पहुंचाया है। जैसा हम जानते हैं, डॉक्टर ली वैनल यानेक की कहानी। डॉक्टर ली वैनल यानेक पहले थे जिसे इस वायरस के बारे में पता लग गया था और जिसके बारे में उन्हें किसी से बोलने से CCP ने मना कर दिया था, जिस वायरस ने उनकी बाद में जान भी ले ली, जिसके बाद CCP ने उनके परिवार से माफी भी मांगी। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चीन नहीं चाहता था कि वायरस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक हो और जो लोग बोलने की हिम्मत रखते थे उसे धमकी दी गई या जेल में डाल दिया गया। CCP ने घर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारी को रोक दिया। आगे उन्होंने ऐड करते हुए कहा, आक्रामक ILS के वकील ने कहा, क्योंकि धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि चीनी सरकार को इन वायरस के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया से छिपाया, जिसके कारण सभी देश को इतना झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, चीनी सरकार पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में आधार है और CCP को नुकसान के लिए उनके गैर जिम्मेदाराना आचरण के लिए अमेरिकी कानूनी विद्वान जेम्स कर्स्का के एक अध्ययन ने इस बिंदु पर चर्चा की। मुकदमों का कानूनी आधार होगा यह वास्तव में चीन को ध्यान में रखकर, जो 2002 में सार्स वायरस का चीन में फैलने के बाद बनाया गया था, जिस वायरस ने 774 की कुल मृत्यु के साथ 28 देशों में फैला। हाँ, ये कोविड-19 के पीड़ितों की तुलना में यह आंकड़ा छोटा सा हो सकता है, लेकिन दुनिया ने महसूस किया कि इससे बचा जा सकता था। उस समय WHO ने भी एक बड़ा कदम उठाया था। उस समय सार्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम बनाया, जिसे 2005 में चीन सहित सभी WHO सदस्य देशों ने कानूनी रूप से बाध्यकारी अपनाया। इस नए नियम के तहत कोई भी वायरस जो SARS जैसे कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस है की तरह भयावह हो, उसे 24 घंटे के भीतर WHO के सभी सदस्यों को जानकारी साझा करनी होगी। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है, चीन ने तो ऐसा नहीं किया। तो अब भुगतो। आगे चलते हैं। आगे ILS ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चीन WHO के सभी सदस्यों को कैसे अपने फेवर में मनाएगा और उनका अपने राजनीतिक लाभ के लिए कितना उपयोग करता है। यह स्पष्ट है कि चीन ने 2005 के नियमों के तहत रिपोर्ट करने के अपने दायित्व का उल्लंघन किया है, जिसकी सजा उसको मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से लॉ है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक सजा है कि उस पे प्रतिबंध लगा दिया जाए या फिर उससे हुए क्षति को उससे वसूला जाए। हालांकि ILC दस्तावेज आधिकारिक हैं, लेकिन सदस्य राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। नुकसान स्पष्ट रूप से भारी है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के कई तरीके मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक चीनी अध्यक्ष सुश्री जू हनकिन भी है। हालांकि सभी देशों ने गलत काम करने वालों को दंडित करने का वैकल्पिक तरीका भी ढूंढ लिया है। 2016 से ग्लोबल मैग्निट्स्की अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका को मानव अधिकारों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। दुनिया भर के न्यायालयों ने भी विदेशी अधिकारियों से हर्जाना मांगने वाले सिविल मुकदमों को स्वीकार किया है। चीन, CCP, श्री शी जिनपिंग और उन सभी लोगों को पकड़ने के कई तरीके हैं जिन्होंने भारी मात्रा में मौतों, त्रासदी और आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। उन्हें इसका भारी भुगतान करना ही होगा। हम तो बस यही कहेंगे, चीन संभल जाओ, नहीं तो तुम तो गए हो। चलो, इन सबके बीच दुनिया के लिए एक अच्छी खबर तो आई। चीन के साथ क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू देखने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर। तब तक लिए हमें इजाजत दे। बाय बाय। हाँ, एक और बात, घर से बाहर न निकले, बचे कोरोना से।